नमस्कार, इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम है कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के ऊपर किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। देखिएगा तो मध्य भारत में अब बरसात बढ़ने वाली होगी और पूर्वी भारत में भी मानसून अब आगे बढ़ने की संभावना नजर आने लगी है कि 15 जून से मानसून पूर्वी भारत में सक्रिय हो रहा है। और देखिएगा तो उत्तर भारत की तरफ भी कल कई जगहों पर एक्टिविटियां हुई, जिसमें उत्तर पूर्वी राजस्थान से लेकर कुछ दक्षिणी हरियाणा के क्षेत्र है, वहां पर वेदर एक्टिविटी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से देखने को मिली। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में अभी भी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जिसका असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊपर होने की संभावना है। पंजाब और हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पर मुख्यतः तो मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन दोपहर के बाद में कई जगहों पर हल्की बरसात कहीं कहीं पर हो सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के जिसमें जोधपुर संभाग और जैसलमेर से लेकर यहाँ पर उदयपुर संभाग तक के क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बनी हुई है। कई जगहों पर थोड़ी बहुत तेज बरसात भी हो सकती है। बीकानेर संभाग और जयपुर और सीकर संभाग से लेकर भरतपुर और कोटा संभाग तक मुख्यतः मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी हल्की फुल्की परी मानसून कहीं कहीं पर हो सकती है। संभावना अभी बनी हुई है, मौसम अभी बना हुआ है। और नमी की मात्रा बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान के तमाम क्षेत्र हैं, यहाँ पर उमस भरी गर्मी देखने को मिल रही है और साथ में हीट वेव कंडीशन भी बनी हुई है। यानी दोहरी मार मैदानी क्षेत्र झेल रहे हैं। अब गर्मी का दोहरी ये मार झेलेंगे और काफी दिक्कत झेलनी पड़ेगी जब तक मानसून नहीं आ जाएगा। और मानसून आने के बाद बहुत बढ़ जाएगी, तो जब बरसात होगी तो काफी अच्छा मौसम रहेगा, लेकिन जब कई दिनों तक मौसम यहाँ पर शुष्क हो जाएगा तो फिर उमस भरी गर्मी रहेगी है। उसी प्रकार से अब मौसम बना रहेगा। मानसून काफी करीब पहुंच गया है, लगभग मध्य भारत के क्षेत्रों तक भी मानसून तो पहुंच गया है। अब पूर्वी भारत में और आगे बढ़ेगा तो आने वाले दिनों में शायद उत्तर भारत की तरफ भी मानसून पहुंच सकता है। उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में करूंगा। गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है, वहां पर भी बरसात होने की संभावना है आज 14 जून को। और देखिएगा तो पश्चिमी गुजरात के क्षेत्र है, वहां पर भी हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन देखिएगा तो यहाँ पर ये महाराष्ट्र का क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात होने की संभावना है। महाराष्ट्र के लगभग सभी क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, कहीं के हल्की वर्षा होने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का भी पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र है, वहां पर हल्की बरसात की संभावना बन सकती है। और पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी इसी प्रकार से हल्की वर्षा कहीं के पर हो सकती है। देखिएगा तो बिहार और झारखंड, पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी मौसम शुष्क नहीं रहने वाला है। यहाँ पर भी हल्की परी मानसून की वर्षा शुरू हो सकती है, और जिसका अभी अनुमान लगा सकता हूँ क्योंकि मानसून 15 जून से यहाँ पर सक्रिय हो रहा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर पहले ही बरसात शुरू हो सकती है। पूर्वोत्तर राज्य है, वहां पर भी भारी बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ का दक्षिणी क्षेत्र है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र है, यहाँ पर कोंकण, गोवा तक बरसात की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। केरल के ऊपर भी बरसात होगी, तमिलनाडु के ऊपर भी हल्की फुल्की बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में भी बरसात होने की संभावना है। और 15 जून को इस प्रकार से मौसम बदला है। देखिएगा तो मध्य भारत में जो बरसात की एक्टिविटियां थी वो थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, लेकिन पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर राज्य में बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर आगे निकल जाएगा, और ये आगे निकलने की वजह से यहाँ से मौसम धीरे धीरे शुष्क होगा। लेकिन फिर भी कहता हूँ कि दक्षिणी राजस्थान का क्षेत्र है, वहां पर हल्की परी मानसून की वर्षा हो सकती है। कुछ पंजाब के ऊपर और कुछ हरियाणा के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। लगातार नमी की मात्रा यहाँ पर अरब सागर की तरफ से बढ़ रही है मैदानी क्षेत्र में, तो इसकी वजह से अब हल्की फुल्की परी मानसून की वर्षा कई दिनों तक देखने को मिलेगी, जब तक मानसून नहीं आता था। उत्तर भारत में मानसून की बात करें तो मानसून लगभग यहाँ पर बात की जाए तो 25 से 27 जून के बीच में दाखिल हो सकता है उत्तर भारत के क्षेत्रों में मानसून। और पूर्वोत्तर राज्य है, पूर्वी भारत के क्षेत्र है, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर मौसम बदलेगा। यहाँ पर जो गर्मी का मौसम बना हुआ है वो थोड़ा सा ठंडा मौसम हो जाएगा, लेकिन फिर भी उमस भरी गर्मी होगी। और 15 और 16 जून से बरसात की संभावनाएं काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। और 17, 18, 19, 20 जून काफी ज्यादा बरसात यहाँ पर पूर्वी भारत में देखने को मिलेगी। मध्य भारत की बात करूं तो मध्य प्रदेश का भी दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात के पूर्वी क्षेत्र है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात होगी। कर्नाटक का पश्चिमी क्षेत्र है, यहाँ पर भी बरसात देखने को मिल सकती है। और ये है आपका 16 जून का प्रेडिक्शन। 16 जून से इस प्रकार से मौसम में बदलाव हो रहा है। जिस प्रकार से मैंने कहा था कि थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज होगा, तो उसी प्रकार से ये वेदर मॉडल चेंज हो रहे हैं। 15 जून से बरसात पहले बढ़ती हुई काफी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन अब 16 जून से ये बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो अब शायद ये चेंज नहीं होगा।
इसी प्रकार का मौसम बना रहेगा या फिर इसी प्रकार से ये वेदर मॉडल बना रहेगा। बिहार के ऊपर बरसात बढ़ जाएगी, झारखंड के ऊपर बरसात बढ़ जाएगी और पश्चिमी बंगाल के ऊपर भी बरसात बढ़ जाएगी और मानसून धीरे धीरे सक्रिय होता हुआ नजर आएगा। पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर तो भारी बरसात की संभावना रहेगी। और यहाँ पर देखा जाए तो मध्य भारत की क्षेत्र है, मध्य प्रदेश से लेकर यहाँ पर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात का पूर्वी क्षेत्र है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। केरल, तमिलनाडु से लेकर कर्नाटक, मालाबार तट के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात जारी रहेगी। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीपों में भी हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना लगातार बनती हुई नजर आ रही है। 17 जून से इस प्रकार से मौसम हो जाएगा, यानी पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश तक और पूर्वी मध्य प्रदेश तक, और मध्य प्रदेश का लगभग पश्चिमी क्षेत्र है, दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, वहां तक भी बरसात बढ़ जाएगी। महाराष्ट्र में भी बरसात बढ़ जाएगी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश की क्षेत्र है, और केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में कर्नाटक में और मालाबार तट के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना बनी रहेगी। दक्षिणी भारत में जिसमें लक्षद्वीप है वहां पर भी भारी बरसात होने की संभावना बन जाएगी। पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर बहुत ही भारी बरसात की संभावना बन जाएगी। और पूर्वी भारत का क्षेत्र जिसमें बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक भी हल्की बरसात की संभावना बन जाएगी और ऑक्सो ट्रफ लाइन भी बनती हुई नजर आ सकती है। 18 जून से इस प्रकार से दिखाई दे रहा है मौसम। पूर्वी उत्तर प्रदेश तक मानसून लगभग पहुंच सकता है, शायद 18-19 जून तक। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सो ट्रफ लाइन बन जाएगी जो कि पंजाब तक, हरियाणा तक और दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मैदानी क्षेत्रों में भी बरसात बढ़ती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है यहाँ पर भी बरसात पड़ेगी। पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर भी काफी ज्यादा बरसात देखने को मिलेगी। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश से लेकर केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के क्षेत्र है, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश तक बरसात रहेगी। तमिलनाडु में हल्की बरसात की संभावना बनी रहेगी। और देखिएगा तो इसी प्रकार से मौसम बदलेगा। ये है 19 जून का प्रेडिक्शन। 19 जून के इस मौसम वेदर मॉडल में दिखाई दे रहा है कि उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत और मध्य भारत और पूर्वोत्तर राज्य है वहां पर बरसात काफी अच्छी बनने वाली है, काफी अच्छी होने वाली है। तो इसी प्रकार से देखें दक्षिण भारत में बरसात दिखाई जा रही है, लेकिन 20 जून से भी काफी ज्यादा बरसात दिखाई दे रही है। लेकिन ये थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा नजर आ रही है। पूर्वी भारत में भी बरसात दिखा रहा है ये वेदर मॉडल। और ये देखते हैं कि ये है 21 जून का प्रेडिक्शन। ये भी चेंज होने की आशंका काफी ज्यादा नजर आ रही है। और ये वेदर मॉडल इंडिकेट कर रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभर सकता है शायद, और अरब सागर में भी सिस्टम उभर सकता है। अरब सागर के ऊपर तो ऑक्सो ट्रफ लाइन जो कि बनती है वो केरल से लेकर कर्नाटक के क्षेत्रों तक बनती है। और कुछ भागों पर ये कोंकण, गोवा तक भी ये सिस्टम प्रभावित करता है। ये जो ट्रफ लाइन बनती है तो उसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा। और बंगाल की खाड़ी भी धीरे धीरे एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। और ये है 22 जून का प्रेडिक्शन। 22 जून को देखें तो पूर्वी भारत के साथ में मध्य भारत में भी बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये भी वेदर मॉडल चेंज हो जाएगा और दक्षिणी भारत में भी बरसात होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और ये है 23 जून का प्रेडिक्शन। इसमें दिखाई दे रहा है कि मध्य भारत के साथ में उत्तर भारत और साथ में पूर्वी भारत के कई क्षेत्र है, दक्षिणी भारत के कई क्षेत्र है, यहाँ पर मानसून काफी अधिक तेजी गति से आगे बढ़ेगा और काफी अधिक बरसात की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। लगभग भारत के 80% एरिया में बरसात होने की संभावना भी दिखा रहा है ये वेदर मॉडल। ये भी चेंज होने की संभावना काफी ज्यादा प्रबल नजर आ रही है संभावना। बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हैं।